आज हम देखते हैं पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित जो प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसका जो नियम होता है वो हमने आपको टेबल बनाते वक्त ही बता दिया। ठीक, तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न है आपका 670 डिग्री इंटू साइन 20 माइनस cos 20 इंटू cosec 70 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आएगी बताना। देखिए इस केस में हम क्या करें, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा चेंज करें कि क्या हो जाए, वैल्यू देखिए कुछ ना कुछ मिलने लगे। देखिए यहाँ पे क्या मिल सकता है, 670 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, और यहाँ पे कॉसेक दिया है। जो सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। ठीक है, तो इसी में किसी एक को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं चेंज करते हैं, या इसमें क्या कर सकते हैं, इसको बदल कर लिख लेते हैं। इसी को हम चेंज करते हैं। देखिए अगर आप सेक 70 को चेंज करते हैं और यहाँ पर सेक 70 किसमें बदल जाएगा, कॉसेक 70 में, और साइन को चेंज करेंगे, साइन किसमें हो जाएगा, कॉस में, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बदल लेते हैं डायरेक्ट। तो हमारा सेक 70 को सेक 70 रहने देते हैं, साइन को साइन ही रहने देते हैं, साइन 20 डिग्री, माइनस कास को बदल देते हैं, कास को बदल लेंगे। ठीक है, अब कास को बदलिए। देखिए कास बदल जाएगा आपका cos 90, क्या करें 20, अगर 70 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, 70 घटाएंगे तो आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, जैसे वो लगाते थे उसी तरह। और ये कॉसेक है, कॉसेक को भी क्या करें, कॉसेक को भी बदल देते हैं। कॉसेक 90 में से 20 अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, यही आपको करना है। अगर ये आप कर लिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखिए क्या बचा, सेक 70 इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कास 90 बदल जाएगा किसमें, साइन में, साइन किसमें हो जाएगा, साइन 70 डिग्री इंटू कॉसेक 90, कॉसेक किसमें बदलेगा, सेक में, सेक कितना हो जाएगा, सेक 20 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। देखिए इसमें कुछ भी परिवर्तन हुआ, हम जहां पर थे लगभग उसी जगह आकर फिर क्या हो गया, अटक गया, है ना। देखिए इसमें कोई संशोधन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें इसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम किसको बदलें। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी बदल दें और चाहे जो आए वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक, देखिए क्या कर सकते हैं इसके लिए। इसको बदलने के लिए आप अगर इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, इसको बदलने के लिए हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा तरीका है। देखिए क्या है, ये तरीका अगर लगाएंगे तो आपका तरीका काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या लगाएं कि इसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये लगाएं, लेकिन क्या होगा, हमारा जैसा था वैसा ही आ रहा है। तो हम इसको बदलते हैं। देखिए क्या करते हैं, इसको क्या करें, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो हम लिखते हैं इसको साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री। ठीक है, माइनस कॉस 20 डिग्री अपॉन कॉसेक 70 डिग्री। ठीक है, अब अगर कन्वर्जन करेंगे तो आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। देखिए अब इसमें किसी एक पक्ष को ही क्या करें, कन्वर्ज करते हैं। तो देखिए साइन को बदलते हैं, तो साइन को बदलें या कॉस को बदलें, मतलब ऊपर नीचे में किसी एक को बदलना है। तो हम कॉस को बदलते हैं, साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस 20, क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ये माइनस कॉस 20 अपॉन कॉसेक साइन होता है ना, ये देखिए यहाँ पे साइन है, साइन, तो साइन बदलते हैं, साइन 90 माइनस 20 डिग्री। ठीक है, आ जाएगा ना। अब देखिए क्या आता है, तो साइन 20 अपॉन, देखिए कास 90 पे क्या होता है, चेंज होता है किसमें, साइन में, आगे क्या बचा 20 हो गया, माइनस कास 20 हो गया, बटा देखिए कास 90, ये साइन 90 पे क्या होता है, चेंज होता है कास, और फिर आगे क्या है 20। देखिए क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, मतलब 1 - 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। मतलब इसका आंसर क्या आएगा,
जीरो है। तो अगर आप इस विधि ऐसे करते तो आपका ऐसे सॉल्व होता ही नहीं। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर किसी का व्युत्क्रम मतलब उल्टा दे रखा है तो उसको हम बटे में ला कर क्या उसको सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमको खास ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं अगले सवाल। अगले सवाल में रखा है sec 70 अपॉन cosec 20 प्लस sin 59 sec 70 अपॉन cosec 20 प्लस sin 59 अपॉन cos 31। ठीक है, इसको बदलने के लिए क्या करें, इसमें भी वही करते हैं, ये तो आसानी से बदल जाएगा। वैसे देखिए सेक को बदलेंगे, सेक बदलता है कॉसेक में, या कॉसेक को बदले तो वो बदलता है सेक में। इसमें भी वही है, तो हम किसी एक को ही बदलते हैं। देखिए हम नीचे वाले को बदलते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे तो ऊपर वाले को बदल कर चेक कर सकते हैं। बदलने का तरीका वही होगा आपका कॉसेक, आप पूरा लिखिए, डायरेक्ट बदलने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, ऐसे प्लस साइन 59 अपॉन कॉस माइनस 59, मतलब 90 में से अगर 59 घटाएंगे तो आपका 31 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक 70 डिग्री अपॉन 90 कॉसेक, कॉसेक 90 बदल जाता है किसमें, सेक में। आगे क्या है 70 प्लस साइन 59 अपॉन कॉस 90, इसमें बदलता है साइन, आगे जो कोड 59 डिग्री। क्या होगा देखिए, कटेगा तो क्या आएगा 1, ये कटेगा तो 1, इसका मतलब 1 + 1 बराबर 2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो इसी तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल भी इसी तरह दे रखा है, आसान है ये भी। इसको क्या करें, कन्वर्ट कर दें, साइन को या कॉस किसी को कन्वर्ट करें। तो हम साइन को ऊपर वाले को उसी तरह छोड़ते हैं, नीचे वाले को कन्वर्ट करते हैं। कॉस 90 माइनस 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 18 अपॉन कॉस 90 चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, आगे जो है कोण 18 तो कटेगा तो क्या आएगा 1। ठीक, ये छोटा सा आसानी से हो जाएगा। अगर कन्वर्जन आ रहा है तो ये सब इसमें जो भी सवाल है सारा सवाल आप खुद से ही कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। प्रूफ करना है 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलते हैं। इसमें भी अगर आपको कन्वर्ट करने आ रहा है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल में। इस सवाल में कुछ खास नहीं है, कन्वर्जन सबसे आसान होता है। जो विधि हम बता रहे हैं आपको, उसी विधि से अगर कर पाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से होगा और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा समय लेगा, तुरंत सॉल्व है। देखिए अब हमको इसमें देखना होगा कि किसको करने पर आपस में मिल जाएंगे। देखिए अगर इस वाले को और इस वाले को साथ में लेकर चलते क्या बनना, 90 बन रहा है। आपको ये देखना है कि 90 किसमें बन रहा है। जिसमें 90 बनेगा दोनों को जोड़ने पर हम उन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम उन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। तो 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री। ठीक है, बाकी जो बच गया देखिए ये और ये एक साथ लेकर चलते हैं इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों में किसी एक को चेंज करिए। दोनों को आपको कभी भी चेंज नहीं करना। अगर आप दोनों को चेंज करेंगे तो आप वापस से जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर आकर पहुंच के रुक जाएंगे। तो इन दोनों में किसी एक को ही चेंज करना होगा। मतलब इन दोनों में किसी एक को चेंज करें, इन दोनों में किसी एक को चेंज करें। देखिए इसको और इसको जोड़ने पर 90 अंश आ रहा है ना, इस वजह से हम इन दोनों को आपस में एक साथ रखते हैं। अगर 90 नहीं आता तो हमें कोई और उपाय लगाना होता है, मतलब तब इसमें कुछ और खोजना होता है जो उसको जोड़ने पर क्या जाए 90 अंश आ जाए। आपको ये विशेष ध्यान देना है, जब जोड़ने पर दोनों को 90 अंश आ रहा है तभी यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसमें देखते हैं, इसको बदलते हैं 10 90 माइनस क्या घटाए किया जाएगा हमारा 48 डिग्री, 42 घटाते हैं इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 90 में से क्या घटाए क्या जाए आपका 67। तो आप घटाएंगे 23 डिग्री, घटाएंगे तो आएगा। अब देखिए 10 90 किसमें बदलता है, और
और ये आगे 42 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 ये 10 42 है 42 डिग्री इंटू 10 23 इंटू देखिए 10 90 इसमें बदलेगा कॉट में आगे जो कोण है 23 डिग्री। देखिए दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। कॉट उल्टा होता है 10 का, तो क्या होगा कॉट 42 मतलब 1 बटे में जाएगा। लिख लेते हैं आपको, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काट के लिख लेंगे। ठीक है, कॉट बदलेगा तो आ जाएगा 10 42 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री। इस वाले को हमने कन्वर्ट कर दिया तो कटेगा तो क्या है आपका एक इसके बराबर है राइट हैंड साइड। यही हमको लाना था, आ गया 1 तो हमारा क्या होगा ये प्रूफ हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया है कि cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री को 0 और 30 डिग्री के कोणों के पदों में लिखना। मतलब जो 75 है उसको हमको 75 नहीं रखना है, मतलब इसमें 0 और 30 डिग्री के बीच में किसी भी कोण पर वो मौजूद है, वो हो जाए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या, देखिए 90 के नजदीक लाके अगर 90 में से कुछ घटाते हैं, 90 में से अगर इसको घटाएं तो क्या आएगा 15 क्या है 0 और 30 के बीच में आता है कोण। ठीक है, बस हमें वही करना है। तो cos 90 माइनस 70 ये 15 घटाएं क्या आएगा 75 आएगा प्लस cot 90 माइनस 15। ठीक है, तो ये भी 75 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा cos किस में बदलता है साइन में, साइन 15 डिग्री प्लस कॉट किस में बदलता है 10 में 10 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बस यही करना था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। आपको देखिए 0 और 30 के बीच में 15 आता है, तो ये हो गया कि हमको 0 और 30 के बीच के कोण के पदों में ही उसको क्या करना था लिखना था। तो ये हमारा हो गया। अब आप अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया है 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 15। a की वैल्यू आपको निकालना, जबकि दिया है कि 2a क्या होना चाहिए एक न्यून कोण है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा कि इसमें एक ही इक्वेशन है और एक ही चर पद है, मतलब वेरिएबल एक ही है और एक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए आप या तो इसको बदलिए या इसको बदलिए। इसमें कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम इसको बदल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। अगर इसके अलावा कहीं भी आपको मिले और इस तरह से वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़े तो आपको हमेशा यही तरीका लगाना पड़ेगा। मतलब अभी पूरा ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ लेंगे तो उसमें जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये लगेगा कैसे। तो आपके दिमाग में अगर सभी नियम होंगे तो आसानी से लग जाएगा। तो इसको बदलते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 10 90 कर दें 90 माइनस 2a तो आएगा नहीं। ठीक है, हमारे ये 2a आएगा ही नहीं, तो हम इसी को क्या कर दे, अगर इसको कॉट कर दे तो अगर इसको हम कॉट करके करें तो क्या आ जाएगा। कॉट करने से कुछ समझ आया। देखिए कॉट अगर करते हैं, अगर 10 करते तो यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू होनी चाहिए जिसको घटाने पर 2a आना चाहिए ना। जैसे यहाँ पर जैसे इस समय में क्या है 10 90 माइनस 42 जो घटाया गया तब तो हमारा 42 कॉट 42 आया। लेकिन अगर उल्टा करना पड़े तो जैसे कॉट 42 लिखा हुआ है और आपको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, कॉट को डायरेक्ट बदलेंगे 10 90 माइनस 42 में, तब क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा। वही काम कर रहे हैं, तो 10 को हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो अगर इसको रिवर्स जाएंगे तो क्या आएगा वापस यही पर आ जाएगा। वही काम किए। अब देखिए दोनों साइड में कॉट कॉट है तो कॉट को हटा सकते हैं। 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट इनवर्स जो पहले लगाए थे कॉट a माइनस 15। देखिए ध्यान दीजिएगा ऐसे ऐसे करके काट मत दीजिएगा, काटने ये सही तरीका नहीं होता। तो आपको इस पार ले जाना है उसके बाद काटना है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको नहीं काट सकते, यहाँ पर ले जाएंगे इन्वर्स करके उसके बाद ये कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका, ये कट जाएगा। फिर 90 माइनस 2a इक्वल टू आपका a माइनस 15। अब तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये उधर चला जाए इधर आ जाए तो 90 प्लस 15 बराबर
a प्लस 2a, तो ये आपका हो जाएगा 105 डिग्री बराबर 3। क्या करें आप दे देते हैं, तो a बराबर आपका 105/3 बराबर 3 तरीका 3 पचे 15 इतना आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2a क्या है आपका नियम कोड, 2a मतलब 2 इंटू 35 इक्वल टू 70 डिग्री। देखिए न्यून कोड है ना, 90 से छोटा अगर होगा तो क्या कहलाएगा, न्यून कोड कहलाता है। इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू हमारा 35 डिग्री आएगा। ठीक, अब एक और सवाल देख लेते हैं इसी पर। प्रूफ करना है cos 35 अपॉन sin 55 प्लस sin 11 अपॉन cos 79 माइनस cos 28 इंटू cos 62 इक्वल टू 1 लाना है। तो इसको देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलें। cos 35 अपॉन sin 55 प्लस sin 11 अपॉन cos 79 डिग्री माइनस cos 28 इंटू cos 62। देखिए आपको दिख रहा होगा 35 और 55 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90। इसका मतलब कन्वर्ट कर दें इसको, तो हम cos 35 अपॉन साइन को कन्वर्ट करें 90 माइनस 35 प्लस नीचे ही कन्वर्ट कर रहे हैं cos 90 माइनस 11। देखिए 79 और 11 जोड़ेंगे तो 90 आता है, इस वजह से किए हैं। फिर इसको जोड़ेंगे तो b आता है, तो cos 28 इंटू cosec 90 माइनस 20। ठीक है, अब क्या करें, इसको बदल देते हैं, cos 35 डिग्री अपॉन cos 35 के 90 में हो जाएगा, तो साइन बनता है cos में, आगे 35 प्लस इसी तरह बाकी सारा करेंगे 11 अपॉन साइन 11 माइनस cos 28 इंटू cos 28 माइनस सेक, कॉसेक बदलता है किसमें, सेक में, सेक 28। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए कटेगा तो ये भी कटेगा, तो 1 प्लस 1 माइनस कॉसेक। देखिए सेक और कॉसेक ये कटेगा तो क्या आएगा 1। अगर नहीं समझ आ रहा देखिए cos 28 डिग्री और कॉसेक सेक किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, 28 डिग्री कटेगा तो ये भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो गया। तो इसमें और भी एक जो सवाल है उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आपका, 2 sin 81 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करें, वही कन्वर्ट कर दीजिए, 2 sin 81 डिग्री। देखिए हम हमेशा नीचे का कर रहे हैं, इस वजह से हमेशा नीचे का। आपकी मर्जी, आप चाहे तो ऊपर का भी कन्वर्ट कर सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। cos 90 माइनस 81 डिग्री, ठीक है, माइनस 10 40 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस 40 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2 sin 81 डिग्री अपॉन cos 90 बदले किसमें, साइन में, sin 81 माइनस 10 40 डिग्री अपॉन cot किसमें बदलता है, cot बदलता है 10 में 40 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 और ये कटेगा ये 2, इसका मतलब 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये साइन 81 कट जाएगा आपस में और 10 40 कट जाएंगे आपस में, तो 2 माइनस 1, यहाँ पर 1 है, ऐसा नहीं कि कट गया तो 0 हो गया, ये नहीं, गुणा भाग नहीं है, नहीं गुणा है। ठीक है, ऐसा हो जाए तो 2 में से जाएगा तो क्या आएगा 1। इसी तरह अगला भी है, अगले को भी आप कर सकते हैं, कन्वर्जन नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो हम इसी को कन्वर्ट करते हैं, cos
90 माइनस, देखिए इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है ना, इस वजह से 90 कर रहे हैं। अगर नहीं आता तो किसी भी हाल में हम 90 नहीं ला सकते थे, अगर लाते तो कर लेंगे तो कर लेते, लेकिन हमारा जो आंसर आना चाहिए न्यूमेरिक फॉर्म में वो नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आ रहा है, इस वजह से हम कन्वर्ट करते हैं। माइनस साइन 42 डिग्री, देखिए cos 90 बनता है किसमें, साइन में, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों क्या आ जाएंगे, दोनों सेम है, तो घटेगा तो क्या आएगा, 0। ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए इसी तरह, अगले को भी आपको कन्वर्ट करना है। देखिए कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा 5 साइन 70 अपॉन कॉस को ही कन्वर्ट करते हैं, कॉस 90 माइनस 17 करेंगे तो कितना आएगा, 73 आएगा, प्लस 2 कॉस 31 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस 31। देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इस वजह से हम 90 में से क्या किया, 31 को घटा दिए तो 59 आ जाएगा, माइनस 6 साइन 80 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90, तो कॉस 90 माइनस 80, ठीक है। अब इसको सिंपली कर लेते हैं, 5 साइन 70 अपॉन, देखिए cos 90 बदले किसमें, साइन में, साइन 17 प्लस 2 कॉस 31 अपॉन, साइन 90 बदलेगा किसमें, कॉस में, कॉस 31 माइनस 6 साइन 80 अपॉन, देखिए कॉस 90 बदलेगा किसमें, साइन में, तो साइन, उसके बाद 80। अब देखिए क्या क्या बचा, देखिए ये कट जाएगा, कितना आएगा हमारा 5, फिर यहाँ से ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा 2, माइनस यहाँ से कैंसिल, कितना बचेगा 6, तो 7 माइनस 6 बराबर 1, इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक, मतलब आपको सिंपली अगर कन्वर्जन आ गया तो ये सारा सवाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में, अगला देखिए हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बन नहीं रहा, तो हम क्या करें, इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करें, या तो आप नीचे वालों को कन्वर्ट करें या ऊपर वाले में पूरे को कन्वर्ट करिए, करेंगे तो कट जाएगा। देखिए तो हम ऊपर वाले में कन्वर्ट करें, नीचे वालों को छोड़ देते हैं, जैसा है नीचे वाला जैसा है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, हम ऊपर वाले कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए तो साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना कर दें, 90 में से 27 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से क्या घटा दें, आपका 63, नहीं इसको हमको ऐसे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं, 27 बटे में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वो फॉर्मूला नहीं बन रहा, इस वजह से यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, आगे बढ़ा, फिर इसको छोड़ देते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70, ठीक है। देखिए दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 17 और 73 को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इस वजह से हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। अब ये हो जाएगा आपका साइन 90 कन्वर्ट किसमें होगा, कॉस में, तो कॉस स्क्वायर फिर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, देखिए ये बदलेगा किसमें, एक मिनट, ऊपर देखिए साइन स्क्वायर है, यहाँ पे मिसिंग हुआ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर है तो ये आपका साइन स्क्वायर ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ठीक। यहाँ कॉस है, अब ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा
कॉस को हटाते हैं, साइन स्क्वायर लिखते हैं, साइन स्क्वायर। देखिए क्या होगा, साइन ए प्लस ये, देखिए फॉर्मूला बना आपका कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमने प्रूव किया था 30 लेकर यहाँ पर बराबर 1 के होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बराबर 1। ठीक है, तो ये आपका ऐसा बना। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, साइन स्क्वायर थीटा था, मतलब साइन स्क्वायर था और नीचे कॉस स्क्वायर तो सही था, यहाँ पे साइन स्क्वायर था, तो इसको सही कर रहे। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1। अगर इसमें हमने गलती किया था, देखिए उसका आंसर भी नहीं आ रहा था, मतलब बीच में कहीं ना कहीं गलत हो जा रहा था। तो अगर आपको अच्छे से आ रहा होगा तो आप ये पकड़ सकते हैं कि हमारी गलती कहाँ पर हुई सवाल लगाते समय। ठीक, अगला देख लेते हैं 10a बराबर 10b, तो दिखाना a प्लस b बराबर 90। ठीक है, तो करते हैं इसको, दिया है आपको 10a बराबर 10b, तो इसको क्या करें, कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के लिए वही देखिए दिया 10a बराबर cot b, तो प्रूफ करना है a प्लस b बराबर 90। तो दिया है 10a बराबर cot b, तो हम क्या करें, कन्वर्ट कर दें, इस वाले को कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10a बराबर cot 90 माइनस b। ठीक है, अब कहेंगे कि हमने 90 माइनस b क्यों किया। ठीक है, 90 माइनस b क्यों किया, देखिए दो कोणों का योग, मतलब हम किसकी बात करें, समकोण त्रिभुज, मतलब ये जो हमारा होता है पूरा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अभी हमको समकोण त्रिभुज पर आधारित ही पढ़ना है। ठीक है, इस वजह से क्या किए, 90 में से डायरेक्ट हमने कर दिया। 90 में से मतलब दो कोण अगर है तो तीसरा, अगर दो कोण कुछ है तो तीसरा कोण 90 अंश होगा, तभी दोनों का योग क्या होगा 90 अंश। इसी को हमको लाना है, हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके लाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10, यहाँ पर 10 कॉट की जगह कर देते हैं 10, तो ये आसानी से आ जाएगा। इससे हमको क्या होगा, हमको इसकी हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि हमें इसी को तो प्रूफ करना है, और इसी की हेल्प लेकर अगर प्रूफ करेंगे तो भी सही है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, जैसे पहले हमने कन्वर्ट किया था 90 में से डायरेक्ट कर लिया था, तो अगर रिवर्स जाएंगे तो क्या है कॉट बी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर हम कॉट लेते हैं, मान लिया कॉट करते हैं 90 माइनस बी करते हैं, तो हमें बी को यहाँ पर लाना ही है, कॉट बी हमें लाना है, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 10 बी आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 बी कैसे आ सकता है, जबकि हकीकत में जो कॉट बी था। ठीक है, इसी वजह से क्या होगा, हमको 10 लिखना पड़ेगा और 90 माइनस बी करना हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10 ए, देखिए हम क्या करें, 10 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10 90 माइनस बी बराबर, देखिए कैंसिल हो गया, तो a बराबर 90 माइनस बी। अब इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 90 बराबर ऐसे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, बराबर राइट हैंड, नहीं राइट हैंड साइड हम लेकर चले नहीं थे, तो इसको ऐसे लिखिए प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, sec 4 इक्वल टू cosec a माइनस 20। तो ये आपका दिया है 4a न्यून कोण हो तो 4a का मान बताइए। इस तरह का क्वेश्चन हम कराए हैं, तो ये आप अपने से ट्राई कीजिए, वैसे आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या करेंगे इसमें देखिए बताते हैं, cosec को चेंज करेंगे, क्या करेंगे cosec को चेंज करेंगे, पहले लिख देंगे sec 90 माइनस ये वाला क्वेश्चन a माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ पर sec 4a, अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, आगे ले जाएंगे। अब देखिए 4a इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 20 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, दिया त्रिभुज ABC में, बना लेते हैं त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में ABC क्या है, त्रिभुज के अंतःकोण, ये त्रिभुज के अंतःकोण हो गए। तो प्रूफ करना है साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2। तो हम लिखते हैं इसमें, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर कितना है 180 अंश। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 अंश। देखिए 180 अंश है, लेकिन हमें क्या है आधा दिखाना है ना, तो क्या करते हैं इस वाले को आधा करते हैं। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 90। 180 का आधा करेंगे तो 90 हो जाएगा। हमें लाना क्या है, देखिए यहाँ पर है a प्लस बी, हमें b प्लस सी लाना, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, ये आ गया आपका। अब लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा साइन b प्लस सी बाई 2, b प्लस साइन b प्लस सी बाई 2 क्या होगा 90 माइनस a बाई 2 साइन 90 माइनस a बाई 2। साइन 90 किसमें बदलता है कॉस में, कॉस a बाई 2। ये आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो कन्वर्जन मतलब पूरा कोण पराधीन त्रिकोणमितीय जो भी प्रश्न थे वो क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो हम आगे आपका देखेंगे सर्वसमीका। सर्वसमीका वही मतलब जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, और इसी की हेल्प से और भी चीजें बनाई गई हैं। तो मतलब इसमें भी जैसे ये बना हुआ उसी तरह इसमें भी 4 और फार्मूले होते हैं। तो कैसे बनता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।